श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे मैम, राधे। गुड राधे राधे। जय श्री इवनिंग। राम। गुड इवनिंग। अरे बेटा राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय गुड श्री इवनिंग राम। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण स्वाति जी, कैसे हो आप? जय श्री राम। राधे राधे मैम। जय श्री राम। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे राधे। राधे मैम। राम राम गुरु जी। राम राम सर। राम राम। जय श्री बालाजी मैम। जय श्री बालाजी। जय श्री राम मैडम जी। जय श्री राम। राम जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। 8 बजे जय 8। जिनेन्द्र मैम। Close your जय श्री eyes. कृष्ण Close your मैम। eyes. Close your eyes. राधे राधे मैम। Close your eyes और अपने विश मांग लो। एक सेकेंड। हाँ, हो गया? सबने कर लिया? अनम्यूट करिए एक बार। यस मैम। यस मैम। सोफे पे बैठ यस मैम। और खिलौनों से खेल लो, चलो। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। राम, आई डिड। यस मैम। यस मैम कर लिए जी, विश होगी है। जी, ओके जी, थैंक लेकिन यू। मैडम मैं आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ जा भाई? हाँ जी। हेलो कहाँ जा? मैम, आप स्क्रीन पे नजर। हाँ गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम क्या करने का था, मैं अभी ज्वाइन हुई। कुछ भी नहीं करना हो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलो सेशन जय श्री स्टार्ट राम करते हैं मैडम। कि जय श्री राम मैम। जैसे जय राम हमारे मैम। एरिया में, जय श्री राम, हमारे एरिया में ना बारिश बहुत कम होती है क्योंकि हम दिल्ली दिल्ली वाले हैं, बहुत रेयर बारिश होती है। पर आज बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। तो बस भगवान से प्रे करते हैं कि सेशन अच्छे से हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ प्रिडिक्शन की टेक्निक्स बताऊंगी और उसमें से जो एक दो टेक्निक्स होंगी वो शेयर कहीं पे भी नहीं होंगी, मतलब कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और सेकंड पार्ट में कुछ 3-4 मैं आपको बहुत अच्छे रिचुअल्स रेमेडीज बताऊंगी। एक तो मैंने सोचा है डेब्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके ऊपर आजकल बहुत कर्जे डेब्ट्स की समस्याएं हैं। और एक है जॉब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को। और तीसरा ऑब्वियसली मनी। तो इन तीनों के ऊपर मैं आपको रेमेडीज रिचुअल्स बताऊंगी। अब काइंडली त्रिवेणी जी, आप अपना फोन नंबर क्यों शेयर कर रहे हैं? अभी तो कुछ ऐसी बातचीत हुई नहीं फोन नंबर शेयर करने की। तो चैट को बंद कर देते हैं क्योंकि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं बताऊंगी। ठीक है। तो भगवान का नाम लेके सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी दिक्कत के हमारा आज का सेशन हो जाए, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। तो जय बजरंगबली की, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी को वंस अगेन। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, आप लोगों को मजा कब आता है? जब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शंस जानने को मिलती हैं, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो सब लोग प्लीज अपना बीएन एंड डीएन पेपर पे लिख लें। पेपर जरूर लेके बैठिए, क्योंकि आज भी जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी ये मैंने किसी कोर्स में आज तक कभी भी टीच नहीं करी है। और मैंने सोचा था ये मैं जो साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स है उसी में ही बताऊंगी, बट समहाउ आज मन कर गया कि आप सबको ही बता देती हूँ। ठीक है। मैंने पूरे अपने न्यूमरोलॉजी के करियर में ये वाली टेक्निक कहीं शेयर नहीं करी है। तो आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको बीएनडीएन कैलकुलेट करना ना? तो
फटाफट से अनम्यूट करके बताइए अगर किसी को नहीं आता तो। ऐसा कोई पर्सन है? आता है मैम। सबको आता है? आता है मैम, सबको आता है। Yes, मैम ma'am. आता है आता है आता है बहुत खुशी की आता है बात है, मैम। बहुत ही बढ़िया। तो हम आज डेस्टिनी नंबर से प्रिडिक्शन करेंगे। डेस्टिनी नंबर 1 से लेके 9 तक मैं दो दो चीजें बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबको अपना डेस्टिनी नंबर तो पता ही होगा सिंगल डिजिट में। और इन केस अगर बीच में आपको मेरी आवाज ठीक ना है तो मुझे चैट पे प्लीज बता देना। अभी तो ठीक आ रही है ना आवाज? क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मुझे पता नहीं लगेगा। आप लोग प्लीज चैट पे बता देना। चलो जी, थैंक यू। तो डेस्टिनी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 होता है, जनरली ये जो लोग होते हैं ये लकी माने जाते हैं। ठीक है, इन लोगों का माइंड जो होता है बहुत इंक्वायरिंग माइंड होता है। इंक्वायरिंग मतलब हम इंक्वायरी करते हैं ना कहीं भी जाके, तो हर चीज में इंक्वायर करने वाला माइंड होता है ऐसे लोगों का। और ये जो लोग होते हैं ये दूसरों से काम करवाना पसंद करते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग में क्विक होते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे जल्दी से ले लेंगे, बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्हें किसी सेकंड ओपिनियन की खास जरूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। जो डिसीजन लेते हैं अपने दम पे ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली मैं बहुत इंटरेस्ट लेके क्लास को पढ़ाऊं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ऑन करेंगे तो मेरे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा मेरे एनर्जी लेवल पर। वीडियोस ऑफ रहती हैं और आप लोग थोड़े लेजी टाइप के बैठ जाते हो तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सेशन में से। मैं आपको आज जो पढ़ा रही हूँ ये कोर्स का ही पार्ट है, ये समझिए। फ्री सेशन जरूर है बट सारा ही बहुत ही प्रीमियम नॉलेज मिलेगी आपको। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ये अपने करियर में टॉप पोजीशंस पे जा सकते हैं बहुत आसानी से, जिनका भी DN 1 होता है। अब किसी का अगर BN 8 है, DN 1 है, तो उसकी लाइफ में ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे, तो हम थोड़ा सा वो पार्ट भी देख लेंगे। बट ओवरऑल जो डेस्टिनी नंबर 1 होता है ये काफी फॉर्चुनेट, भाग्यशाली और लकी लोगों को ही मिलता है। ये किसी भी फील्ड में रहे अपना एक लेवल अचीव कर लेते हैं और इनको हमेशा आगे रहने की चाहत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो लोग नेचर, इनका जो नेचर होता है ये आउटगोइंग नेचर होता है इनका। हर किसी के साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, सबके साथ मतलब क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हाँ। बट यस, ये ईगो प्रॉब्लम देता है। और लव लाइफ में इनको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब अनफॉर्चुनेट बोल सकते हो लव लाइफ में। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती इनकी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ। मैं 2-3 बता देती हूँ फिर आप लोगों से पूछूंगी। फिर आपका है डेस्टिनी नंबर 2। डेस्टिनी नंबर 2 वाले जो होते हैं ना, इनके लिए एक शब्द है। जैसे माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे के लिए ही माँ होती है, पर डेस्टिनी नंबर 2 वाले होते हैं जगत माँ। अगर मेल्स भी होंगे ना, उनके अंदर सारी कैटेगरी होंगी जगत माँ। मतलब क्या बोलोगे, जैसे भारत माता है, हम सब उसकी संतान है। तो डबल जो डेस्टिनी 2 वाले होते हैं ये सबके लिए मदरली नेचर के होते हैं। अपने आसपास के जितने भी लोग होंगे उनका ख्याल एज अ मदर रखते हैं। और जो भी लोग इनके साथ रहते हैं मतलब बहुत इजीली इनके साथ रह पाते हैं। मतलब जो भी डेस्टिनी 2 नंबर वाला पर्सन है उसके साथ जितने भी लोग रहेंगे ना, वो उसको ईज में रखता है, कंफर्टेबल माहौल में रखता है, डेस्टिनी नंबर 2। और ये दूसरों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की नीड्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं डेस्टिनी नंबर 2 वाले। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लो मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है नहीं, मान लो, एज्यूम कर लो। और अगर मैं डेस्टिनी नंबर 2 वाली हूँ तो मुझे अपने से ज्यादा मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, उनको क्या चाहिए, उनको कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, क्या उन्हें कुछ और चाहिए, तो उनको लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनकी नीड्स को लेके दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, सामने वाले को। और माहौल अपने आसपास बहुत कंफर्टेबल माहौल बना के रखते हैं।
इंट्यूशंस बहुत हाई होती है इनकी। और ये जो लोग होते हैं ना, ये खुद को नंबर 2 पोजीशन में रखने में भी कंफर्टेबल होते हैं। जैसे जो डेस्टिनी नंबर 1 है, वो हमेशा चाहेगा कि मैं हमेशा किंग रहूं, सब मेरे बाद आए। पर जो डेस्टिनी नंबर 2 वाला है, वो क्या कहेगा, भाई मैं तुझे किंग बना दूंगा, मैं 2 नंबर पे ठीक हूँ, सेकंड नंबर पे ठीक हूं मैं। मतलब ये किंग मेकर होते हैं, सामने वाले को बढ़ा देंगे ये आगे, चाहे खुद ये 2 नंबर पे ही रहें। इस टाइप के लोग होते हैं ये। जैसे मान लो किसी कंपनी में कोई जॉब निकली है हाई पोजीशन की, डेस्टिनी नंबर 2 वाला का अगर कोई फ्रेंड आ गया ना, वो तो वो कहेगा भाई तू ले ले जॉब, मैं 2 नंबर पे मैं ठीक हूँ, मैं तेरे से नीचे काम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं ये। मतलब ये जैसे नंबर 1 वाले होते हैं ना, उनको हमेशा आगे रहना होता है, फ्रंट लाइन पे रहना होता है कि मैं चमकूं, मैं दिखूं, मैं आगे आगे रहूं। पर ये बिहाइंड द थ्रोन, नंबर 2 वाले बिहाइंड द थ्रोन भी खुश हैं। इन्हें ज्यादा ये नहीं है कि हम आगे जाएं, कि हम ही आगे निकले। नंबर 2 में ये होते हैं क्वालिटी बेस्ड। ठीक है, बट इन्हें क्या होता है कि इन्हें ना बहुत ज्यादा पैम्परिंग और इमोशनल रिलेशनशिप, इनकी बहुत लॉन्गिंग रहती है इस चीज के लिए, कि इनको अप्रिसिएशन मिले। मतलब लॉन्गिंग रहती है इनको इस चीज की, कि इनके आसपास के लोग इनसे बहुत इमोशनली कनेक्ट रहे, इनसे प्यार करें, अप्रिशिएट करें, तारीफ करें। वो चीज इनको पसंद आती है काफी। और इन लोगों को ना कंपनीज, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल में रहना पसंद होता है। अपने आसपास ये चाहते हैं कि हमारे आसपास 4 5 6 10 लोग रहें, उस ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो जी जिनका भी DN1 है, DN2 है, अनम्यूट करके बताइए, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो खुद से? यस मैम, 100%। मैम एकदम परफेक्ट। Yes, ma'am. 100%। यस मैम, मेरी Yes, डेट का ma'am. नंबर 2 Yes, है। मेरा मेरा 1 है। DN8 और DN1 है। 100%। हो रहा है ना रिलेट सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी मैम। मेरा BN2 एंड DN1 है। रिलेट हो रहा है। मैम मेरा BN2 है। मेरा DN2 है। DN2 है। बहुत अच्छी बात है, रिलेट हो रहा है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, तब हम आगे बढ़े। ओके, मैं डीएन की बात कर रही हूँ फिलहाल। मैम ये 2 से ही मैच कर रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़ाने में तभी मजा आता है जब आप जो पढ़ा रहे हो सामने वाला व्यक्ति रिलेट कर रहा है, तो ही मजा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी है तो इसमें बहुत कुछ कुछ, बट अगर हम एक एक DN को पढ़ेंगे तो सारी क्लास उसमें निकल जाएगी। मुझे काफी सारी चीजें खुश करके भेजना है आप लोगों को। ठीक है, तो DN3 पे आते हैं। डेस्टिनी नंबर 3 जिनका होता है, ये लोग क्या कहते हैं, बहुत एक्सेलेंट कम्युनिकेटर होते हैं। मतलब बातों में अगर कोई, मतलब जो बात ये बोलेंगे सामने वाला, बस मजा ही आ जाएगा सामने वाले को। उसको बोलते हैं एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। आप बोलते हो ना दिल को छू गई उसकी बात, ऐसी कम्युनिकेशन होती है DN3 की। बहुत ही समझदार तरीके से जो बातचीत करने वाला इंसान होता है, वो होता है DN3 वाला। कब क्या बोलना है, कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, मतलब एक्सेलेंट। ठीक है, और लगभग ये अपनी लाइफ की सारी खुशियां इनको मिलती हैं। सब कुछ अपनी लाइफ के सारे जॉयज एंजॉय करते हैं मोस्टली। और इनके पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत रहते हैं। ये आपको अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर आपको सोशल लोग मिलेंगे, समाज से जुड़े रहने वाले, फ्रेंडली नेचर होता है इन लोगों का, और सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। इनकी प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया होती है, एक्सेलेंट प्लानिंग होती है, बट एग्जीक्यूशन उतनी बढ़िया नहीं होती। एग्जीक्यूशन आते आते इनकी एनर्जी कम हो जाती है, या ये उस चीज से बोर हो जाते हैं। मतलब जितनी अच्छी प्लानिंग ये जितनी एनर्जी डाल के करते हैं, उस काम को शुरू कर लिया, फिर जैसे जैसे वो काम खत्म होने आएगा ना, तब तक इनकी एनर्जी बड़ी डल सी हो जाती है थोड़ी।
तो एग्जीक्यूशन उतना तगड़ा नहीं हो पाता एज कंपेयर टू प्लानिंग। और ये लोग, इनमें ये खासियत होती है, ये अनबिलीवेबल प्रेशर्स को बियर कर सकते हैं। इनकी लाइफ में कितना ही स्ट्रेसफुल प्रेशर वाली सिचुएशंस आ जाए पर उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इनका एक चीज होती है DN3 वालों की, इनको ना अपनी फैमिली की वेल्थ मिलती है, अपने पेरेंट्स का पैसा, फैमिली का पैसा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा रहता है। जो पेरेंट्स कहीं से भी मिले इनको पैसा, फैमिली की वेल्थ बोलेंगे, इनको मिलती है। करियर में भी ये काफी आगे चले जाते हैं अपने हार्डवर्क से। इनको मेहनत तो करनी पड़ती है और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं, परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब पारिवारिक लोग होते हैं। जो भी काम करेंगे परिवार के हित में करेंगे, परिवार के अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे। जितने भी DN3 वाले हैं फटाफट से बता दीजिए। Yes, Mine, ma'am. yes. Yes, ma'am. I can relate Yes, because मेरे ma'am, भाई मेरा का 3 नंबर है। है DN। बस ये सो नो Yes, बोलो, ma'am. बाकी Yes, समझ you are में नहीं right. आता, ये सो नो बोलिए You are बस। saying right. Yes, ma'am. Yes, yes, yes। एकदम सही है। Yes, ma'am. Agreed. नहीं हो पाता completely correct. Yes, ma'am. Yes, ma'am। Yes, ma'am. चलो जी, थैंक यू। अब क्या है ना, आप कुछ और बोलते हो ना, यस और नो के अलावा कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए प्लीज यस और नो ही बोलना। अभी हम DN की बात कर रहे हैं। DN हमारी लाइफ में कुछ और बताता है, BN हमारी लाइफ में कुछ और बताता है, और ZN जो हम साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ेगा वो कुछ और बताते हैं। सब चीजों का अपना अपना रोल है। अभी मैं आपको बता रही हूँ DN। DN है आपकी किस्मत, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जिसको आप बदल नहीं सकते। डेस्टिनी नंबर आपका भाग्यांक होता है ना, जिसको आप, जो आपके भाग्य में लिख के आ गया, जिसको आप पलट नहीं सकते। तो डेस्टिनी नंबर वो बताता है जिसको बदला नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच जी, जो भी लोग चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं। अब आ गया आपका एक सेकेंड, डेस्टिनी नंबर 4। और एक चीज और है DN3 वालों की, इनको ना डिस्प्यूट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। कहीं डिस्प्यूट वाला माहौल भी होगा ना तो ये उसको अवॉइड करेंगे बहुत ज्यादा। जैसे 4 वाले हैं उनको तो मजा आता है बहुत, उन्हें तो मजा आता है ऐसे लड़ाई झगड़े, चलो मजा आएगा, मसाला मिलेगा। पर DN3 वाले क्या कहते हैं, यार हाथ जोड़ो प्लीज, जहां तक बच सकते हो बचो डिस्प्यूट से। ठीक है, 4 वाला तो खुद ही चल देगा, हाँ भाई मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। 5 वाला दूर दूर से मजे लेगा बस मसाला लेने के लिए। पर 3 वाला तो कहेगा यार बिल्कुल नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, शांति बना के रखो, इस टाइप्स से। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 4 भाई, इनकी लाइफ में ना जितनी सडन चीजें हो सकती हैं वो किसी के साथ नहीं हो सकती। सडन सडन मतलब कब क्या हो जाए इनको पता ही नहीं लगता। इनसे जब भी बात करोगे कहोगे भाई मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसका अंदाजा तो ना मैं लगा सकता ना मेरे घर वाले लगा सकते, कब क्या हो जाए। अनप्रिडिक्टेबल रहती है लाइफ। इनकी लाइफ में इनको कितने ही कंफर्ट मिल जाए, कितनी लग्जरीज मिल जाए, सारी दुनिया की धन दौलत मिल जाए, उसके बाद भी इनकी लाइफ में मिसिंग फैक्टर रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, खालीपन, किसी चीज का खालीपन रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे इलॉन मस्क ही बन जाओ आप, फिर भी कोई एक ऐसा फैक्टर इनकी लाइफ में रहेगा, मिसिंग फैक्टर। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इनको लाइफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कुछ ही, कितने ही पैसे मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। और इनके बहुत ज्यादा अनसीन एनिमीज रहते हैं, मतलब इनको पता नहीं लगता कि कौन मेरा एनिमी है एग्जैक्टली और ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इनकी लाइफ में छुपे दुश्मन बहुत होते हैं जो इनको, इनकी लाइफ में पिन मारते रहते हैं। और कंट्रोवर्सीज बड़ी फेस करनी पड़ती है इनको।
दूसरे लोगों की नफरत बड़ी सहन करनी पड़ती है इनको, ऐसे लोगों को। इनकी इनकी जो बातें हैं इनके आसपास के लोगों को समझ में ही नहीं आती। ये जो बातचीत करेंगे इनके आसपास के लोग बोलेंगे भाई तू हमारे लेवल से अलग है, या इनकी बातें फालतू की लगेंगी, ये वटेवर। अनम्यूट करिए, बताइए। मैंने दो दो चीजें बोली थी बट मैं पांच छह चीजें बता रही हूँ Yes, फिर ma'am. भी नंबर। Yes, सही है, सब मैम सही मेरा है। भी 2 and 4 है, सेम Yes, सेम 100% to है मैम। राइट मैम। 100% एक्यूरेट। माय हस्बैंड। हाँ मेरा जी, बेटा। जो ये लोग 100% 200% लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं यहाँ पे अनम्यूट करके। हाँ मैम 100% बराबर है। DN 4 है मैडम मेरा। और मैम 100% मैं मेरी लॉ वाइफ का है। स्टूडेंट हूँ। मेरे भाई का भी बेफिजूल की बात करता है सर। 1000 बेटे का भी है मैम, पता ही नहीं मतलब चलता है कभी क्या करता है कभी क्या बोलता है। इनकी देखो, देखो सुनो सुनो, मैं और थोड़ा इसको वो कर देती हूँ। तो इनकी जो सोच होती है ना, इनकी सोच ना समाज से नहीं मिलती, ना अपने परिवार से मिलती। इनकी सोच बिल्कुल ही अलग होती है। गलत नहीं होते ये लोग, पर सोचने का तरीका अलग होता है जो इनके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता। हटके सोचना पसंद करते हैं ये, और ज्यादा बहुत ज्यादा नियम कानून अपने फॉलो करना चाहते हैं, किसी और के नियम कानून पे नहीं जी सकते 4 नंबर वाले। कब इनको हेल्थ इश्यूज आ जाएं, और जो हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि राहु का नंबर है ना। कब इनके ऊपर कोई कोर्ट केस आ जाए, कब उनके ऊपर कोई झूठा आरोप डाल दे, कब इनकी किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए, कब कोई टेंशन वाली कॉल आ जाए, मतलब कुछ कुछ नहीं पता। लाइफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बड़ी इस तरीके से चलती है। और जैसे मानो ये लोग ना, दूसरों से इनके विचार नहीं मिलते ना, तो ऐसे ही इनके ना एनिमीज बहुत बनते रहते हैं। तो इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आउटस्पोकन नेचर के होते हैं, मुंहफट नेचर के होते हैं। ऐसे सोचते हैं हम दबंग हैं, हम गुंडे हैं, हमसे कौन पंगा लेगा, पर इस एटीट्यूड से इनके दुश्मनी बन जाती है। 5000% ट्रू। वाह। हाँ जी, अब समझ में आया 4 नंबर वालों को? हाँ जी, यस मैम, unmute। यस मैम। Yes, madam. Definitely. मजा आ रहा है नहीं आ रहा? इतने सारे लोग हो, बोल तो दो यस चार मैम। बस। Yes. Yes, ma'am. परफेक्ट। यस यस मैम। मैम, मजा आ रहा है। Yes, बहुत बढ़िया। right ma'am, यस 100% right. मैम, यस मजा आ मैम। रहा है, मजा आ रहा है। यस मैम। Yes, yes. देखो, जब Guys, आपको मजा आएगा ना तभी मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। मेरी बस प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप लोग बोलते नहीं हो तब तक मेरी एनर्जी थोड़ी नीचे ही रहती है। फिर है नेक्स्ट, डेस्टिनी नंबर 5। भगवान की कृपा से मुझे डेस्टिनी नंबर भगवान ने अच्छा दे दिया है। इसको सारी डेस्टिनीज में नंबर 1 डेस्टिनी नंबर माना जाता है। हालांकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं, बट शायद डेस्टिनी नंबर 5 के कारण बहुत सारी चीजों से मैं निकल भी गई हूँ। 5 जिनकी भी डेस्टिनी 5 होती है, इसको वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनी माना जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं पूरे जीवन इनके नखरे पूरे होते रहते हैं। मेरे जो भी पंडित कुंडली पहले दिखाती थी ना, एक लाइन बोलता था कि तू फिक्र मत कर, तेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए पर तेरे सारे नखरे पूरे होते रहेंगे लाइफ टाइम। मतलब कहने का मतलब सब कुछ मिलता रहेगा चाहे कुछ भी होता रहे लाइफ में। तो 5 नंबर की डेस्टिनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो होती है इम्प्रेसिव होती है। और मल्टीटास्किंग लोग होते हैं। वर्सेटाइल क्वालिटीज होती है, मतलब एक से काफी ज्यादा क्वालिटीज होती है। 5 नंबर डेस्टिनी नंबर जिसके पास होता है, इसके पास जीवन में भी पैसों की कमी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कोरोना आए, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, पर इनके पास पैसों की कमी नहीं होती। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ्लो बन जाता है। पर ये 5 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, इनको अपनी लाइफ में इतनी सी भी रिस्ट्रिक्शन, इतना सा भी किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता। रोक टोक, मतलब इनको फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए होती है कि हमें कोई रोके टोके ना। मोदी जी का 5 है, हाँ जी बिल्कुल। इनको फ्रीडम पसंद है, और अगर इनको फ्रीडम इनकी छीनी जाए ना तो ये लोग फिर रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं?
अनम्यूट करके बताना। रिबेलियस को क्या चाकू कहते रहे बागी बागी विद्रोही चाकू बागी मैम विद्रोही। हाँ हाँ, जो भी आप समझ गए ना सब, ठीक है। रिबेलियस हो जाते हैं अगर इनकी फ्रीडम इनसे कोई छीने, तो इनको फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, फिर ये बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है। इनको एक्साइटमेंट पसंद है हर चीज में, 5 नंबर वालों को कोई भी माहौल हो, मतलब ये चाहते हैं हमेशा लाइफ में एक्साइटमेंट बना रहे। और इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये सेम रूटीन पे लाइफ को जी नहीं सकते। डेली आप इनको एक टाइम टेबल दे दोगे, ये बिल्कुल नहीं जी सकते। जैसे मैं, रोज कुछ नयापन चाहिए, रोज कुछ एक्साइटमेंट, कुछ डिफरेंट चाहिए। तो ये लोग कभी भी 9 to 5 9 to 7 वाली जॉब करने में कभी खुश नहीं रह सकते। इनको चाहिए मस्ती वाली जॉब हो, चेंज होता रहे कुछ, उसमें टूर एंड ट्रैवल का हो, घूमना फिरना हो, या सेल्स हो, या इस टाइप की कोई भी डिफरेंट टाइप की जॉब हो, ठीक है। इनके साथ एक परेशानी रहती है, स्टार्टिंग की जो लाइफ रहती है ना इनकी 30 साल तक की, ये अपने आप को ना मल्टीपल एक्टिविटीज में डाल देते हैं। कभी इन्हें लगेगा हम ये कर लें, कभी लगेगा हम ये कर लें, फिर कभी लगेगा हम ये भी कर लें। जिसको देखते हैं उससे इंप्रेस हो जाते हैं और मल्टीपल चीजों में फंस जाते हैं। इस चक्कर में 30-32 साल तक सेट नहीं हो पाते। फिर जब इनको होश आता है 32 साल की उम्र में, भैया हमारी आधी लाइफ निकल चुकी है, फिर ये जब फोकस करते हैं एक काम में, फिर आगे निकलते हैं। और सेम मेरी स्टोरी है ये। मैंने 32-31 साल तक की लाइफ में 7-8 काम करे होंगे मिनिमम, सब में फेल, सब में फेल, सब में फेल। फिर जब एक ही चीज को पकड़ लिया ढंग से फुल टाइम, फिर आपके सामने हूं मैं। सबकी कहानी यही होगी। DN5 वाले अनम्यूट करो। सबकी कहानी सेम होगी। यस और नो बोलना ताकि मुझे समझ में आए। मैडम। यस यस मैडम मेरे बेटे की है। बेटी का भी बिल्कुल आप बोले मैम ऐसे। बॉटम ऑफ Yes, लव ma'am. लाइफ। यस मैम, यस मैम। क्या कह रहे हो? मैम लव लाइफ कैसी होती है इनकी? लव लाइफ No, ma'am. No, ma'am. लव लाइफ के ऊपर जिक्र नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सीक्रेट मैटर है। फिर आप लोग मुझ पे चिपका दोगे उसको, इसलिए नो लव लाइफ की बात नहीं करेंगे। आप तो नहीं लगाएंगे। हाँ, को इसकी बात कोर्स में करेंगे, क्योंकि मैडम मुझे इनकी पता है मैरिज की डेट मैंने टेस्ट। लव लाइफ थोड़ी इनिशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है, थोड़ा होती नहीं है ना लव लाइफ नहीं। लव लाइफ होती है बट उसके कीचड़े उड़े होते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में। जी 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 बिल्कुल। देखो मैं तो साफ सीधा बोलना पसंद करती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने में पसंद करती हूँ, घुमा फिराना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। पर इनिशियल एज में क्या होता है कि ये बहुत लोगों से इजीली अट्रैक्ट हो जाती है। ये मतलब लोग इनको देख के बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं 5 नंबर वालों को, क्योंकि ये बहुत ही, क्या बोलोगे, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, चुलबुले होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, हमेशा यंग लुक रहता है, 5 डेस्टिनी 5 का। तो बहुत इजीली लोग इनसे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और ये भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं अगर इनकी कंपनी अच्छी ना हो तो। अब 5 नंबर का मैंने आपको हमेशा बताया हर क्लास में कि 5 नंबर का खुद का नेचर नहीं होता, जिस नंबर के साथ वो बैठता है वैसा ही नेचर अडॉप्ट कर लेता है, जिन भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी मुझसे पढ़ी है। क्योंकि 5 नंबर का एक बच्चा है, बच्चे की खुद की एट्रीब्यूट नहीं होती, जिसके साथ वो बैठेगा जैसी उसकी संगत होगी वैसी हो जाएगा। तो अब आपको DN5 के साथ BN जरूर देखना पड़ेगा। अगर BN स्ट्रांग है तो बच्चे की बुद्धि सही रहेगी, और अगर BN वीक है या 5 का एनिमी है तो लफड़ों में पड़ जाएंगे बहुत। जैसे 5 के साथ 4 की प्रॉब्लम रहती है, 5 के साथ 9 की प्रॉब्लम रहती है। तो 5 के साथ 9 आएगा तो मल्टीपल अफेयर्स दे देता है। 5 के साथ 6 बहुत बहुत ज्यादा ये उसमें भी चले जाते हैं, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल चीजों में भी चले जाते हैं। क्योंकि शुक्र तो आपको पता ही है क्या है, उसे तो बस मस्ती ऐश आराम चाहिए, और 5 नंबर की तो बुद्धि बच्चा है, उसको तो जहां बैठा दोगे उसका दिमाग वहीं चला जाएगा। तो भगवान की कृपा से मेरा BN3 है, तो मैं मोरल वैल्यूज हमेशा मेरे कंट्रोल में रही है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। सिचुएशंस बहुत आई बट बुद्धि सही रही BN3 के कारण। तो 5 का ऐसा रोल है कि आप जैसा इसको नंबर मिलता है वैसे ही हो जाता है।
बट यस 5 नंबर बहुत आसानी से ऐसे लोगों के अफेयर्स हो सकते हैं, बट अब मेरे साथ मत जोड़ देना, मेरा कोई अफेयर नहीं है, क्योंकि मैं बीएन का रोल बता रही हूँ। तो 5 नंबर के साथ जैसा नंबर जुड़ेगा वैसा उसका काम हो जाएगा। नेम नंबर भी इसमें काम करते हैं बहुत। 5 नंबर के साथ जैसे मैंने बताया 2 थोड़ा अनफ्रेंडली रहता है, 4 अनफ्रेंडली रहता है, 6 का मैंने बता दिया मल्टीपल अफेयर्स देता है, 9 के साथ प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपका बीएन जो भी है वो भी देख लो और नेम नंबर भी देख लो, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अनम्यूट करके बताओ जितने भी हैं। यस मैम आ रहा है। यस मैम। बिल्कुल क्लियर है, यस एकदम क्लियर है। समझ आ रहा है। अच्छा मैम। फाइव के साथ फोर हो तो क्या प्रॉब्लम है? BN5 और DN6 है तो यू आर टीचिंग अभी ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो क्लास कहीं और पहुंच जाएगी। अभी मैं इतना बता रही हूँ कि आप लोग 1 से लेके 9 डेस्टिनी तक ही बैठे हो ना यहाँ पे, तो कम से कम आपको कुछ तो अपने बारे में पता लग रहा है ना आज की क्लास में, ठीक है? अब आप सोचो कि भैया 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरी न्यूमरोलॉजी पढ़ा दो तो ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है? अब 5 के बाद 6, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 होता है, एक तो इनके हाथ से पैसा बहुत आसानी से खर्च होता है। इनको आप जितना ही पैसा दोगे ये कैसे खर्च करेंगे इन्हें भी समझ में नहीं आएगा। पैसा फिसलता है इनके हाथ से। डेस्टिनी नंबर 6, इनको हर चीज बहुत ही लेविशली चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब इनकी ये जो लोग होते हैं ना एक्सट्रीमली चूजी होते हैं, एक्सट्रीमली। इन्हें कोई भी कपड़ा भी लेने जा रहे हैं ना, इनको 100 डिजाइन भी दिखा दोगे ना, 100 क्वालिटी भी दिखा दोगे तो भी आसानी से समझ में नहीं आएगी। इनको कुछ पसंद आ जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। आपके घर में कोई 6 वाला होगा ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरी मम्मी है, मेरी मदर है 6 नंबर की, भाई मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, आज तक 1-2 बार गिफ्ट खरीदे हैं, उन्हें कभी कुछ समझ में नहीं आया। 6 नंबर वालों को आपकी जो चॉइस है वो बिल्कुल ही अलग होती है, इनको कुछ अलग ही समझ में आता है। मतलब बहुत अच्छा समझ में आता है, बट बहुत समय लगाते हैं ये शॉपिंग वॉपिंग करने में, किसी भी चीज का सिलेक्शन करने में। और थोड़े नखरे वाले होते हैं, टेंट्रम्स वाले होते हैं। हर चीज में इनको परफेक्शन पसंद होती है कि काम मेरा मेरे हिसाब से होना चाहिए, और नहीं होता तो इनको स्ट्रेस होता है, और ये डायबिटीज शुगर देता है। ठीक है? इनको थोड़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड बीमारियां आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है 6 वालों को, जैसे कि यूट्रस से रिलेटेड, ओवरीज से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड, और यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह इस टाइप के। और ये लोग क्या करते हैं, दूसरों का बर्डन बड़े अच्छे से ले लेते हैं। सामने वाले की कोई प्रॉब्लम होगी ना, इनके बस की भी नहीं होगा तो भी दूसरों के बर्डन उठा लेते हैं ये लोग। हंसते हंसते दूसरों के बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं, और कई बार ये फॉल्स प्रोमिसेस भी कर देते हैं एज पर देयर नीड्स। मैन्युपुलेशन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं 6 वाले। बट इनके जो लुक्स होते हैं बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव, खूबसूरत, एकदम काफी खूबसूरत होते हैं। और इनको मतलब बहुत नीट एंड क्लीन चीजें समझ में आती हैं, हर चीज में साफ सफाई, ऑर्गेनाइज्ड। फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है 6 नंबर वालों का, अलग से ही समझ में आ जाएगा आपको। चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और ये इनको ब्रांड का बहुत कॉन्शियस, ब्रांड के भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। जनरली इन्हें महंगी चीजें समझ में आती हैं। 100 बात की एक बात, आप इन्हें कुछ भी लाके दे दो और अगर आपने बता दिया ना ये चीज सस्ती है,
तो वो कितनी बढ़िया चीज होगी, वो इनके लिए बेकार हो जाएगी। इनको दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि चीज महंगी है तो ही बढ़िया आएगी, सस्ता तो आ ही नहीं सकता बढ़िया। और इन्हें अपनी लाइफ में ना सुख सुविधाएं मिलती हैं, 6 नंबर वालों को अपनी लाइफ में सुख सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, फिर आपका आया डेस्टिनी नंबर 7। 7 वाले जो लोग होते हैं डेस्टिनी नंबर वाले, ये एक्सीलेंट एडवाइजर होते हैं, सलाहकार बहुत बढ़िया होते हैं। किसी को भी सलाह देनी होगी, 7 वाले नंबर बेस्ट एडवाइस देते हैं। इनके पास हर चीज का ज्ञान भी बहुत होता है और विजडम भी बहुत होती है। आई होप कि आपको डिफरेंस पता होगा नॉलेज और विजडम में। नॉलेज होती है जो टाइम के साथ साथ आप एक्वायर करते हो, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना। विजडम होती है जो कहीं से सीखी नहीं जाती, जो आपके पास ऑटोमेटिकली ऊपर से आपको गॉड गिफ्ट मिलती है। विवेक जिसको बोलते हैं ना, बुद्धि विवेक, तो 7 नंबर के ऊपर नॉलेज और विजडम दोनों की कृपा बहुत होती है। और इन लोगों का जो अपना किसी भी चीज को काम करने का ढंग होता है ना, बिल्कुल यूनिक होता है, स्पेशल एकदम यूनिक अप्रोच होती है इनकी हर काम को करने की। इनको झुंड पसंद नहीं है अपने साथ, इन्हें बहुत लिमिटेड लोग पसंद होते हैं, ज्यादा बड़े ग्रुप में बैठना पसंद नहीं करते ये। और डेस्टिनी नंबर 6 वाले जो होते हैं, इनको पसंद रहता है कभी इससे मिलना कभी उससे मिलना, मतलब किसी ना किसी के साथ ये रहे। और 6 नंबर वाले फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। फैमिली पूरी लाइफ इनकी फैमिली पे ही घूमती रहती है, अपने बच्चों पे, अपने पति पे। अब बस वही 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं की टेंशन लेना, बस उन्हीं से प्रभावित रहते हैं पूरे टाइम 6 वाले। और स्ट्रेस लेना चुटकियों का काम है 6 वालों का। कुछ हुआ नहीं स्ट्रेस, कुछ हुआ नहीं टेंशन। डेस्टिनी नंबर 7 वालों का मैंने देखा है 99.99% सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अब अपने घरों में लड़ाई वड़ाई मत करना, पर डेस्टिनी नंबर 7 वालों के मैंने देखे हैं, एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं इनके। क्योंकि इनको ना इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं होती, 7 वालों की मैरिड लाइफ लव लाइफ अच्छी नहीं होती, तो जनरली या फिर इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए बाहर जाते हैं मन लगाने अपना। कई बार सच बोलना भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए, पर बोलना पड़ता है। तो काइंडली प्लीज लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि कुछ 1-2 बार हो चुका है ऐसा। मैं जस्ट प्रिडिक्शन के पार्ट से बता रही हूँ। बट 7 वालों की जो मैरिड लाइफ रहती है डिस्टर्ब रहती है काफी। और मैंने ये देखा है 7 वाला, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, कुछ भी हो, 35-40 साल के बाद ना ये सब छोड़ छाड़ के इनका सारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में आने लग जाता है। साधना, स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को इंक्लाइंड कर लेते हैं ये स्पिरिचुअल पाथ पे। अब देखो, ऑब्वियसली काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक फोरम पे कोई मानेगा नहीं कि क्या है, और किसी का चल भी रहा होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, तो इस बात पे हम जाएंगे नहीं। ठीक है, 7 वालों की लाइफ में मैंने डिससेटिस्फेक्शन देखा है, लव लाइफ मैरिड लाइफ में, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू रहता है। ये थियोरिटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है हर्षित जी। मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें बता रही हूँ प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सब जिनका भी है वो मानो, ऑफेंड नहीं होना, मैं जस्ट एक आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ, और उसके पीछे कारण भी रहता है कि अब उसमें लव लाइफ में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और उस पे हमें जाना भी नहीं है, ठीक है। अ 7 वाले जो लोग होते हैं ना, इनके पास ना ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। 7 वालों के पास ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और ये किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अब ये हो सकता है 7 वालों के साथ कि इनको ना मेजर सेटबैक्स मिलते हैं अपनी लव लाइफ में। मेजर सेटबैक्स मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स लव लाइफ में, रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत ज्यादा मिलती हैं। चीटिंग, धोखे, डिसअपॉइंटमेंट ये बहुत मिलता है 7 वालों को। ठीक है, फिर डेस्टिनी नंबर 8 आया। 8 वाले जो डीएन जिनका 8 होता है, ये मनी डीलिंग में अच्छे होते हैं अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर 3 बार ना हो तो। अगर किसी का डीएन नंबर 8 है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 3 बार आ रहा है तो वो मनी डीलिंग में खराब होते हैं। बट अगर किसी का डीएन 8 आ रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 1 बार आ रहा हो और 2 बार आ रहा हो तो वो मनी डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे बताएं आप में से। हाँ जी, 100%। यस। मैम थोड़ा Yes, समझ ma'am. में आया। हाँ जी, मेरे में 2 बार आ रहा है गुरुजी, सही है लेकिन मैम। शुरू से ही परेशान हूँ। यस मैम। एक बार फिर से एकदम समझाइए करेक्ट है प्लीज। मैम। मैं समझा रही हूँ। मैंने बोला जिनका डीएन 8 होता है, डीएन मनी डीलिंग में ये लोग अच्छे होते हैं। मनी को हैंडल करने में, पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, संभाल के रखना है, ये सब क्वालिटीज इनके अंदर अच्छी होती हैं डीएन 8 में। बट कंडीशन एक ये है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में टोटल 3 बार 8 आ रहा हो तो फिर इनकी मनी हैंडलिंग खराब हो जाती है, ये कह रही हूँ। ठीक है, अब जैसे एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने 7 वालों का बताया, तो जिनका बीएन 7 है और डीएन भी 7 है वो फिर बिल्कुल ही आइसोलेटेड लोग होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं तो अभी यहाँ पे आपको मैक्सिमम जनरल प्रिडिक्शंस दे रही हूँ। अभी तो हम बीएन भी देखेंगे, जेडएन भी देखेंगे, बट ओवरऑल जनरल प्रिडिक्शंस दे रही हूँ। जैसे बीएन 7 डीएन 7 अभी किसी का आया था, तो ये लोग तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, तो दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं रहता। और एक चीज और है, अब मानो जो लोग 60s वाले हैं, अब उनका डीएन 7 है, तो पहले जमाना बड़ा टाइट था। टाइट कैसे था? आज के कंपैरिजन में अब जो 90s वाली जनरेशन है, 80s वाली जनरेशन है, ये तो फिर भी अपनी बात को सामने वाले तक कह पाते हैं, घर से बाहर निकल पाते हैं, जॉब का माहौल है। पहले ऐसा माहौल नहीं था 50s 60s वालों का। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर किसी का डीएन 7 है तो सामने वाला कोई पसंद आया तो अपने मन में ही रख लिया उसको, एक ही था, एक तरफा प्यार हो गया। पर अब जो 90s वाले हैं, 2000 वाले हैं, 80s वाले हैं, ये लोग फिर भी थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू 50 60 वाले। तो थोड़ा सा वो जनरेशन भी देख लेना, सारी जो प्रिडिक्शंस बता रही हूँ उसमें। मनीष वर्मा जी, मैंने ये नहीं कहा मनी की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, आप मेरी प्रिडिक्शन को समझो। मैंने कहा जिनका डीएन 8 होता है, मनी डील करने में, मनी संभालने में, मनी हैंडल करने में ये लोग अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इनकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों चीजें अलग है। डीएन 8 जिनका होता है, इनके साथ एक दो बार बड़े कैड़े झटके लगते हैं जहां इनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल पूरा लॉस हो जाता है। ये दूसरी प्रिडिक्शन है। मैं जो भी प्रिडिक्शन कर रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। जिनका भी डीएन 8 होता है, इनकी लाइफ में एक दो बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे ये फाइनेंशियली जीरो हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर मान लो कोई फाइनेंशियली जीरो हो गया तो उसकी, मैंने पहली प्रिडिक्शन ये बोली थी कि मनी को संभालने में, मनी को हैंडल करने में अच्छे होते हैं। वो तो उसकी क्वालिटी है ना, वो तो रहेगी उसके अंदर, ये समझो। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा डेस्टिनी नंबर नहीं माना जाता, रीजन बीइंग क्योंकि हर चीज में आपको बहुत डिले होता है, ऑब्स्टेकल आती है,
लाइफ में फेलियर बहुत देखने पड़ते हैं, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल रहती है, और ह्यूमिलेशन बहुत सहना पड़ता है इन लोगों को। ह्यूमिलेशन इन लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। अब मुझे ह्यूमिलेशन की हिंदी देखनी पड़ेगी। अपमान, अपमान बहुत सहना पड़ता है DN8 वालों को। इन लोगों का ये इनकी अच्छी चीज क्या है, इनकी लाइफ में कितना ही स्ट्रेस आ जाए, कितना ही स्ट्रेन आ जाए, ये उसको सहन कर लेते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, लाइफ में कितने ही शॉक्स झटके मिल जाएं उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। टफ सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं 8 वाले लोग बहुत आसानी से। पागल नहीं होते कि ओ भाई मेरे साथ क्या हो गया, सदमे में चले गए, सहन कर लेते हैं ये लोग। और ये लोग हमेशा 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 बिजी रहते हैं, मरते दम तक बिजी रहना पसंद करते हैं। जब तक इनका जीवन रहेगा 80 साल, 90 साल, 85 साल, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, करते रहेंगे, खाली नहीं बैठ सकते। बहुत हार्डवर्किंग टाइप के लोग होते हैं। इनको लाइफ में क्या कहते हैं, पर इनका थोड़ा डाउटफुल नेचर रहता है, थोड़ा शकी मिजाज के, और पावर हंग्री होते हैं। इनको चाहिए कि हमारे पास भी पावर आए, और अगर इनके हिसाब इनसे कोई पंगा लेना, रिवेंजफुल होते हैं ये लोग। मतलब 8 वाले ऐसे होते हैं कि आज इनको किसी ने सताया, तंग किया, परेशान किया, 50 साल तक भी याद रखेंगे कि इससे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जब भी मौका आएगा हिसाब तो होगा। हिसाब वाले लोग होते हैं, हिसाब तो होगा। अब देखो BN पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली ये जो मैं बता रही हूँ 90% लोगों पे तो मैच हो जाएगी। हाँ जी, बताओ जल्दी फटाफट DN8 वाले अनम्यूट Yes, करिए। होता है। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. एक्शन ठीक है बाकी Yes, सब भी ma'am. बोले फटाफट से। 100% करेक्ट है लाइफ में मैम। बड़े झटके लगते हैं अभी ऐसे। कुछ हो रहा है बहुत झटके लगते हैं, 100% परफेक्ट वालों का सही मैच बल भी कर रहा है। जाते हैं। मेरा DN है मैम। बट मैम BN BN अगर 8 है। 9 हो और 8 डेस्टिनी हो तो कैसा रहता अब ऐसे What is your date of birth? है? और ये सब वाले मेरा लोग मेरा डेट होते ऑफ हैं। बर्थ रहने दो, खतरनाक ही है। क्या बोल रही थी मैं, चलो अभी तो बहुत 1 घंटा हो गया हमें इसी में ही, मुझे लगा था 15 मिनट में कवर कर दूंगी मैं। चलो ये हो गया फटाफट से। डेस्टिनी नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। अब दूसरों को हेल्प करना इनके लिए मतलब एंजॉयमेंट वाला काम होता है। दे एंजॉय हेल्पिंग अदर्स। और कई बार क्या होता है, ये हेल्प करते करते ना दूसरों को इतना कुछ दे जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता, बहुत ज्यादा दे देते हैं दूसरों को, और उसके बाद इनको पछताना पड़ता है बहुत। तो दूसरे लोग इनका एडवांटेज बहुत लेते हैं। एडवांटेज या मतलब हाँ एडवांटेज ही हुआ। इनकी ना एक चीज है, बाहर से जो डेस्टिनी नंबर 9 वाले होंगे ना, सामने वाले को लगेगा भाई कितना पत्थर दिल है, जवान कितनी कड़वी है, ये है वो है, पर सच बताऊं बहुत रोमांटिक होते हैं DN9 वाले। ये बात नहीं पता होगी, ये जिसका DN9 है उसे ही पता होगी। रोमांस का तो नाम आपको लगता है ना DN9 में नहीं है, बट 9 वाले बहुत रोमांटिक होते हैं। बट इनका क्या प्रॉब्लम होता है कि इनका ना जो आउटर पर्सनैलिटी होती है ये अंदर वाली पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, रोमांटिक होते हैं, बाहर से ये पत्थर जैसे होते हैं। स्पीच इनकी जो बोलचाल का ढंग होता है ये थोड़ा र्यूड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, या कड़वा बोल सकते हो। और इनके साथ एक परेशानी है कि ये ना बिना सोचे समझे बोल देते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बाद में समझ में आता है इन्हें कि काश सोच समझ के बोल लेता। और एक एक चीज और बताती हूँ, ये इमेजिनरी प्रॉब्लम बहुत बनाते हैं। DN9 वाले इमेजिनरी प्रॉब्लम बहुत बना लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा, वैसा हो गया तो वैसा, पूरी स्टोरी बना देंगे।
दानवीर बहुत होते हैं, मैंने बताया ना कि हद से ज्यादा दे देते हैं दूसरों को और उसके कारण इन्हें काफी परेशानियां भी देखनी पड़ती हैं। अब मैंने जितना भी बताया 1 to 9 आप सबका रिलेट हो रहा है, तो फटाफट से यस और नो बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. related हो रहा है। Absolutely. मैम मेरा 100% बेटा सही है। है। 100% right. चलो जी, Yes, बहुत ma'am. बढ़िया। बिल्कुल 100% बिल्कुल फिट हो रही है इस पे अपना ये बात सारी बेटी है और बेटे अभी पे। से रिलेट कर रहा है। ठीक, सबसे करेगा, आप चिंता मत करो। ये जो आपको दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया। जब मैं 500 लोग तो यहीं पे बैठे हैं और यूट्यूब पे अलग बैठे हैं, तो अगर मैं जो भी चीजें बता रही हूँ ऐसे रैंडमली नहीं बोलूंगी कुछ भी। मुझे पता है कि जो बोलना है वो 100% राइट होना ही चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, 7 वाले लोग माफ करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते 7 वालों के, गलती हो गई मुझसे। प्रिडिक्शंस ऐसी करनी ही नहीं चाहिए, लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक बंदे का अफेयर होगा, बट कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप में देता है, मुझे माफ करो। भूल जाओ उस प्रिडिक्शन को, 7 वाले भूल जाओ उस प्रिडिक्शन को। आप ये समझ लो, 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट्स देता है रिश्तों में, बस ऐसे समझ लो। 7 8 वाले ना, 7 की, अब 7 8 वाले मत नहीं बोल रही मैं, 7 नंबर और 8 नंबर सीक्रेटिव नंबर्स होते हैं। अपनी दिल की बात सामने वाले को कभी 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 नहीं 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 बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ ना, आप मानो मुझे 9 साल हो गए इस फील्ड में, और मैं कोई और काम नहीं करती। ऐसा नहीं मैं जॉब भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ, मैं पूरे 9 साल से लगी पड़ी हूँ न्यूमरोलॉजी में। तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने पहले लोगों को समझा है, फिर न्यूमरोलॉजी को समझा है, तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, मैम बुरा लगता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर आपको बुरा लगा, मेरा कहने का मतलब आप भूल जाओ, 7 वाली जो प्रिडिक्शन थी वो काट दो। ठीक है, बस ये लिखो डिसअपॉइंटमेंट इन रिलेशनशिप। मैम मैंने अभी ज्वाइन करा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब ये हो गया हमारा 1 से लेके 9 तक डेस्टिनी नंबर हमने पढ़े कि कौन सी डेस्टिनी क्या रिजल्ट देती है। अभी तो थोड़ा थोड़ा हमने समझने की कोशिश करी। अब मैं आपको एक एडवांस टेक्निक सिखा रही हूँ, पहले सिखा रही हूँ फिर बताना कि कहीं सुनी है सीखी है या नहीं। ठीक है, अब आप अपनी आपको पता है आपके ईयर का जो लास्ट नंबर होता है, आप लोग समझते हो सिर्फ BNDN पढ़ लो हो गया काम। BNDN 50% भी रोल नहीं निभाता आपकी लाइफ का। आपकी पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आ रहा एक एक नंबर का बहुत तगड़ा रोल होता है। आपका डेट में क्या नंबर आ रहे हैं, मंथ में क्या नंबर आ रहे हैं, फिर आप पूरी सेंचुरी 1988 1970 1972 इस टाइप से आप किस आपके ईयर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो बहुत मेजर, वो कुछ अलग कहानी बता रहा है आपकी लाइफ की। इवन पास्ट लाइफ तक डिकोड हो जाती है ईयर के नंबर से। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ जो कि मेरा साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का ही पार्ट है। जो आपके ईयर का लास्ट डिजिट होता है, जैसे किसी का 1971 है, तो 1971 में ईयर का लास्ट नंबर क्या हो गया, 1। अगर ऐसी 1983 कोई बॉर्न है तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, 3। समझ में आया? तो ऐसे ही आपका या तो 1970 है किसी का, अगर किसी का 0 आ गया लास्ट में, तो 0 से पहले क्या आ रहा है, 7, तो लास्ट डिजिट आप उसी को मानोगे। 1970 वाले लास्ट डिजिट क्या होगी, 7। 1980 वालों की लास्ट डिजिट क्या होगी, 8। 1990 वालों की क्या होगी, 9। और 2000 बॉर्न 2। 2000 बॉर्न वालों की 2। यहां तक समझ में आया? तो जो आपकी ईयर का लास्ट नंबर होता है वो आपकी इनर डिजायर बताता है। आपको लगता है ना BN बताता है, BN नहीं बताता। आपकी ईयर का आखिरी नंबर बताता है कि आपकी इनर डिजायर क्या है, आप किस चीज के पीछे पागल रहोगे, क्रेजी रहो। पागल रहोगे मींस मैंने थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली वर्ड बोल दिया, पागल नहीं, लॉन्गिंग रहती है आपकी, उस चीज के पीछे भागते रहते हो, क्रेविंग रहती है उस चीज की। तो मैं
एक एक दो दो चीजें बताती हूँ, आप अपने आप से रिलेट करना और बताना। हाँ। आपकी इनर डिजायर होती है उस नंबर को लेके कि ये चीज मुझे मिल जाए, बस ये चीज मुझे करनी है, ऐसा हो जाए। और वो कब होता है? 45 की एज के बाद क्रेविंग रहती है, वो क्रेविंग चलती रहती है, पूरी नहीं होती। पर वो जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी 45 की एज के बाद। 1977 में 7 होगा लास्ट डिजिट। मैं बता रही हूँ आपको। पहले मुझे बताओ कि आप में से किसी ने ये टेक्निक अभी तक पढ़ी है, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। अगर नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी No, मैम। ma'am. नहीं पढ़ी। not studied this. ठीक है। तो ठीक है, हाँ। सबसे पहले 1 नंबर को लेते हैं। ठीक है, तो 1 जिनका भी ईयर का लास्ट नंबर 1 आ रहा है, इनको चाहिए कि हम दूसरों पे अपना कंट्रोल रखें। उसकी लॉन्गिंग रहती है, दूसरों पे अपना दबदबा रखें, हमसे आगे ना निकले कोई, हमें हमेशा नंबर 1 बन के ही रहना है। इनकी इनर डिजायर होती है ये। पूरी लाइफ इनको उस चीज के पीछे भागते हैं या उसके लिए काम करते हैं, पर वो कब पूरी फुलफिल होती है? 45 ऑनवर्ड्स। नंबर 1 बनने की चाहत रहती है इनकी। ऐसे लोगों को लगता है मेरा मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट हो, पॉलिटिशियंस के साथ कांटेक्ट हो, हायर अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट हो। बेसिकली किंग बन के रहना होता है इनको। तो उसके लिए इनकी इतनी इनर डीपेस्ट डिजायर होती है आगे जाने की। एक बार मैं सारे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से, फिर आप अपने आप से रिलेट कर लेना। जिनका डीएन, वो सॉरी डीएन कह रही हूँ, जिनका ईयर नंबर लास्ट का 2 होता है, तो ये लोग मनी माइंडेड रहते हैं थोड़ा। जो भी काम करेंगे मतलब पैसे के लिए करना पसंद करते हैं। और इनकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस भी बहुत आती हैं। और इनकी लॉन्गिंग रहती है ज्यादातर फीमेल्स के साथ कनेक्टेड रहें। इनकी लाइफ में मनी के लिए लॉन्गिंग बहुत रहती है। और जनता से ज्यादा जनता तक ये जुड़े रहें, इमोशनल कनेक्शन बनाएं, उसके लिए लॉन्गिंग रहती है इन लोगों को। जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनका लास्ट का जो ईयर का डिजिट है ना, वो है। अब आप देख लो अमिताभ बच्चन की एज कितनी है? कितनी है? 80 के आसपास तो होगी। आपको छोटे से छोटे ऐड में दिख जाएंगे आज की डेट में भी, इतनी इतनी उम्र में भी। क्यों? पैसा। फ्री में तो नहीं कोई करना ना सोशल वेलफेयर। ठीक है। आपको एक चीज बताती हूँ जो आज तक शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। नंबर 2 इज ऑल्सो अ मनी नंबर। ये मैं एडवांस कोर्स में पढ़ाने वाली थी। बहुत सारे लोगों को बस इमोशंस रिलेशंस यही पता है, पर नंबर 2 का बहुत बड़ा रोल होता है पैसे में, मनी में। लास्ट नंबर 0 हो तो मैंने बोला 0 से पहले जो नंबर आ रहा है वो। फिर नंबर 3 वालों को क्या होता है? लॉन्ग किस चीज की लॉन्गिंग रहती है जीवन भर? हमेशा नॉलेज शेयर करते रहो, इकट्ठी करते रहो, नॉलेज गेन एंड नॉलेज शेयर। और ये जो लोग होते हैं इनको बुकिश नॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं होती। बुक से पढ़ना, बुक से ज्ञान को बटोरना बिल्कुल पसंद नहीं होता इनको। बस ये कि कितना हम कहाँ से ज्ञान ले लें, क्या क्या ज्ञान मिल जाए, कहाँ से कुछ अलग मिल जाए, बस उसको बटोरते रहते हैं और उसे फिर शेयर करना बहुत पसंद होता है। 4 वाला, अब इसमें भी एक टेक्निक है वैसे। जो जो भी आपका ईयर नंबर, सॉरी हाँ, ईयर का लास्ट डिजिट आ रहा है, अब ये आपके बीएन से फ्रेंडली है या एंटी है? अगर आपके बीएन से फ्रेंडली है तो आपकी जो लॉन्गिंग होगी वो पॉजिटिव चीजों के लिए ज्यादा रहेगी। और अगर आपकी बीएन से एंटी है तो ये उल्टा काम करेगा। तो ये अगेन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी वो नहीं छेड़ रही मैं, बट ट्रिक दे दिया मैंने एक। अब 4 वाला है, ठीक है। 4 की लॉन्गिंग रहेगी मैं जिम करूं, एक्सरसाइज करूं, बॉडी बनाऊं, लुक्स पे ध्यान दूं, अब्रॉड ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा होता है इनको।
लाइफ में लग्जरीज का बहुत ज्यादा होता है, पैसे के पीछे भागना बहुत होता है। ठीक है। अब जैसे 4 का एग्जांपल देती हूँ, मानो किसी का जो ईयर का लास्ट डिजिट है वो 4 है और बीएन उसका 9 हो। अगर किसी का बीएन 9 हो और ईयर मानो 1984 आ रहा है, तो 4 लास्ट का ईयर आ गया ना, एंटी हो गया ना 9 और 4। तो ऐसे लोगों की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, क्योंकि 4 नंबर इन लॉज को दिखाता है। तो ससुराल वालों से हमेशा, इन लॉज से हमेशा इनको दिक्कत रहेगी और ये स्ट्रगल कराएगा, लाइफ में चैलेंज बहुत देगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम देगा, इस तरीके से। और अगर 4 बीएन एंटी नहीं है तो 4 वाला फिर अब्रॉड चला जाएगा, पैसे बहुत कमाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है। 4 वाला हमेशा ना पैसे बचा के सोचता है कि उसको पैसा जोड़ना है, पर कंजूसी कंजूसी भी कर लेता है, मतलब पैसा जोड़ जोड़ पैसा बचाना। 6 वाला पैसा बहुत एक्सपेंस करता है, पर 4 वाला क्या करता है, बचा लो, यहां से बचा लो, वहां से बचा लो। बट पैसे को बचा बचा के आगे बढ़ता है 4 नंबर वाला। 5 नंबर जिनका ईयर का होता है एंड वाला, तो ऐसे लोग ना, इनके ज्यादातर इनकी लॉन्गिंग रहती है कि हमारी फीमेल सर्कल ज्यादा हो, यंग लोगों से ज्यादा इनका कनेक्शन रहे, इन अपने से छोटे, यंग मतलब अपने से छोटे, कि हमारे सर्कल में जो भी लोग हों हमसे छोटे हों, यंग जनरेशन वाले हों, फीमेल्स हों। ये लॉन्गिंग रहती है इन लोगों की, अपने से छोटे लोगों को ज्यादा अप्रोच करना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं कि दूसरे लोगों में हम दूसरे लोगों में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपना आप बनाना है बातों से, वो 5 नंबर का रहता है। 6 नंबर को हमेशा लॉन्गिंग रहती है लाइफ में लग्जरीज की, खूबसूरत चीजें सारी जितनी भी दुनिया की है वो इनके पास होनी चाहिए। फीमेल की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं ये। उस चीज की चाहत इनकी बनी रहती है कि ये मुझे मिल जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर वो सब चीजें अल्टीमेटली इनको 45 की एज के आसपास समझ में आती है, मिलने लगती है। अब क्या बचा, 7। 7 वाले क्या होता है कि हमेशा स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, एकांत में, अपने में मस्त रहना पसंद करते हैं। और इनके अंदर कुछ खालीपन सा रहता है, इनको लगता है सब छोड़ छाड़ के चले जाओ कहीं, हमेशा इनकम्प्लीट फीलिंग्स ही देता है ये। और इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई गुरु मिल जाए जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करें, उसकी लॉन्गिंग रहती है इसको, इनको, जिनका भी 7 होता है एंड वाला नंबर। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? नो आवाज? एक बार अनम्यूट करके बताओ, 2 लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम नहीं, आ रही है। बराबर है क्लियर आ रही है। थैंक यू। ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो लॉन्गिंग रहती है, ये लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं अपनी जिंदगी का। इन्हें चाहिए होता है कि कोई आके हमें समझा दे, हम किसी गुरु को फॉलो कर लें, कोई हमें गुरु मिल जाए, उसके पीछे ये ब्लाइंडली चलते हैं 7 नंबर वाले। और ये एक गुरु में भी सेटिस्फाइड नहीं होते, गुरु भी चेंज करते रहते हैं ये, क्योंकि इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कभी कभी नहीं लगता सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, बस कहीं मंदिर में बैठ जाओ जाके, कि आश्रम में चले जाओ, घर में बंद कर लो खुद को, मतलब ऐसा लगता है इनको। आठ नंबर क्या होता है, हमेशा इनको जो भी चीजें इनको चाहिए होती हैं, इनकी लाइफ में डिलेज आते हैं। बट 8 नंबर वाला हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। और इनको ऐसा लगता है मैं किसी चैरिटी से जुड़ जाऊं, मैं किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाऊं, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, भला कर सकूं।
किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाओ। बट यस, ये फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत इनको देखनी पड़ती है लाइफ में। अब हमारा बचा 9 नंबर। तो 9 नंबर वाला क्या होता है, इनकी सबसे पहली बात तो ये खाली नहीं बैठ सकते, जिनका भी ईयर का एंड वाला नंबर 9 है। कुछ ना कुछ करने की लॉन्गिंग रहती है कि अब ये कर लो, अब वो कर लो। कहीं पे भी इन्हें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रहेंगे वो, और बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं। और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में हो सकता है इनका पार्टिसिपेशन हो, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, कुछ ना कुछ रहता है। टू 2002 नंबर मैंने बताया था ना, 2 नंबर नहीं बताया क्या? बताया तो था मैंने 2000 वालों का। फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये, मनी माइंडेड होते हैं, थोड़ा मनी की तरफ ज्यादा दिमाग रहता है, मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत, तो दूसरों से इनको बहुत वो होता है, उसकी लॉन्गिंग रहती है कि मेरा सबके साथ इमोशनल कनेक्शन रहे, मेरे से जनता जुड़ी रहे, पब्लिक में ये खड़े हों तो लोग इनको सुने। और जितने भी 2000 बॉर्न ऑनवर्ड्स लोग होंगे ना, 2000 वाले, आप देखोगे कि ज्यादातर ये लोग अपनी एजुकेशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा अपने बर्थ लैंड से दूर ही जाएंगे। जितने भी 2000 बाद की जनरेशन है, रीजन है क्योंकि 2 नंबर किसका होता है, मून का, और 000, तो 0 किसकी पावर को बढ़ा रहा है, 2 की पावर को बढ़ा रहा है, चंद्रमा की पावर को बढ़ा रहा है। तो चंद्रमा ट्रैवल का कारक है और बेसिक एजुकेशन का कारक है। बेसिक एजुकेशन का कारक क्यों है, क्योंकि चंद्रमा मदर है। बच्चे को देखा जाए तो सबसे पहली एजुकेशन किससे मिलती है, अपनी माँ से मिलती है। तो अब ज्यादातर आपको ये लोग सबसे ज्यादा जो अब्रॉड ट्रैवल के लिए पढ़ाई करने वाले मिलेंगे ना, ये 2000 ऑनवर्ड्स वाले मिलेंगे, क्योंकि सेंचुरी का भी बहुत तगड़ा रोल होता है। अब बताओ, जितना भी हमने पढ़ा सब आपके साथ, आप उसको रिलेट कर पा रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया? यस मैम, Yes, इट्स ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you. मजा आया। 1000% बढ़िया। Yes. तो मैम का हो गया जो आपने complete? 7 नंबर बताया ना लास्ट का, तो 7 नंबर वाला आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। मेरा है लास्ट में Yes, 7, ma'am. मुझे सबके साथ रहना पसंद है। 1 Yes, नंबर का ma'am. बता मैम सब फिर समझ में आया मैम, फिर एक ये जो नंबर फिर से बता मैम दीजिए। 1 नंबर फिर से और रिपीट भी कर दीजिए numbers मैडम। matter. मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। 7 का मेरा कहने का मतलब है, इन्हें अकेलापन ज्यादा समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रही कि पैदा होते के साथ ये अलग रहेंगे, आप समझो, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको ऐसे समझो। 7 वाला, उसकी भी फैमिली होगी, परिवार होगा, 5 लोगों के साथ बैठेगा, बट इनको अल्टीमेटली चाहे कितनी भीड़ में रह लें, सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो कब आएगा, एकांत, मी टाइम, अकेलापन, ये कह रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि वो परिवार में नहीं रहेगा, मैं कह रही हूँ कि उसको जो अपने जीवन में शांति मिलेगी, घूम फिर के अकेले रहने में, अपने साथ रहने में शांति मिलेगी। हाँ जी, यस मैम, फिर ठीक है। फिर ठीक एक है ना। नंबर मैम फिर से यस बता मैम। दीजिए। जो मैं बोलती हूँ ना मैम उसको आराम से समझा करो, तसल्ली से समझो। घर में अकेला मैम एक नंबर बता और दीजिए फिर बाहर से। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं साथ वाले। हाँ, मतलब इनके फ्रेंड सर्कल भी होगा, सब कुछ होगा, कितनी भी भीड़ में रह लेंगे, बट अल्टीमेटली इनको जो शांति मिलती है वो अपने साथ रह के मिलती है। मी टाइम एंजॉय करते हैं, मी टाइम मतलब अकेलापन एंजॉय करते हैं ये लोग। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ रेमेडीज करते हैं। 8 का बताएं, राइट है, 7000% ट्रू। ओ माय गॉड, 7000%, ये कैसा ये क्या नंबर चूज करा आपने, 7100% ट्रू। अब देखो, फिर से रिपीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक सेशन में यही चीज नहीं है ना,
तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता रही हूँ कि हम न्यूमरोलॉजी में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ है। अब जैसे आपका एक चीज और समझा देती हूँ कि क्या क्या होता है। मानो एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक तो आप लोग चैट करना बंद करो पहले। जितनी चैट करोगे ना उतना दिमाग डाइवर्ट होगा। साथ भी एकदम सही है, अच्छी बात है। मैंने चैट क्लोज कर दी थोड़ी देर के लिए। मैं आपको एक चीज और समझा रही हूँ। मैम कोर्स का सिलेबस एक बार बता दो। हाँ मैं बताऊंगी, पहले मैं एक चीज आपको समझा रही हूँ। आप एक चीज को समझो। जैसे मानो किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है? तो 21 को प्लस करा कितना आया? 3। फिर मंथ तो सिंगल डिजिट में 3। फिर इसको प्लस कर लो, कितना आया? 10, 8, 18 और 20, 25। 25 इसका टोटल आएगा, ये 7। तो ये 3 नंबर बहुत मेजर रोल इंपॉर्टेंट करते हैं आपकी लाइफ में। 3, 3, 7। मतलब आपकी डेट का सिंगल डिजिट कर लो। आप अपने मंथ को अगर सिंगल डिजिट में सिंगल कर लो, डबल है तो सिंगल कर लो। फिर ईयर का टोटल करके सिंगल डिजिट कर लो। 3 नंबर आ गए ना आपके पास। डेट का टोटल, मंथ का टोटल, ईयर का टोटल। पूरी जीवन भर, जब से आपका जन्म हुआ है जब तक आपका लाइफ रहेगा, ये 3-3 नंबर की साइकिल चलती रहेगी 9-9 साल तक की। जैसे पहला नंबर 3 है किसी का, पहले 9 नंबर उस नंबर का प्रभाव बहुत रहेगा। फिर मंथ का नंबर का 9 साल का प्रभाव रहेगा। फिर उसके बाद ईयर का नंबर का प्रभाव रहेगा। फिर अगेन 9 साल के बाद पहले नंबर का प्रभाव। ये साइकिल चलती रहती है। अगर वो नंबर्स जैसे हैं वैसे ही इम्पैक्ट देंगे लाइफ टाइम आपको। बहुत कुछ है न्यूमरोलॉजी में। एक एक नंबर आपकी लाइफ की अलग कहानी बता रहा है। आपने जो न्यूमरोलॉजी पढ़ी है अभी वो 10% भी नहीं है। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी 10% से ज्यादा नहीं पढ़ा है। अभी बहुत कुछ है, ठीक है? तो ये हमारा आज का प्रिडिक्शन का पार्ट था। और अब हम कुछ रेमेडीज कर लेते हैं। बट उससे पहले जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत देर से, साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी कोर्स जो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा, एक बार मैं उसका सिलेबस बता देती हूँ, फिर जो रेमेडीज रिचुअल्स हैं फिर वो शेयर करती हूँ। तो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी मास्टरी। ये एक मतलब आप इसमें मास्टर लेवल की चीजें सीखोगे। न्यूमरोलॉजी को एक अलग ढंग से सीखोगे, प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले तो 1 to 9 नंबर्स को आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझोगे कि वो नंबर्स के जो ट्रेड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कोई नंबर बिहेव कर रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ जब आता है तो कैसा बिहेव करता है, क्यों ऐसा बिहेव करता है, सारी चीजें 1 to 9 नंबर्स को हम समझेंगे एज पर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? फिर कैसे नंबर्स की जो एनर्जी होती है वो आपको इम्पैक्ट डालती है, कैसे वो आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट डालती हैं, आपकी वाइब्रेशंस पे असर डालती हैं। फिर हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 31 तक जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होती है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ वीक कैटेगरी में आती है, ठीक है? फिर आपका जो BNDN है, वो BNDN आपके लिए वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने खुद का अपना रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैंने मतलब डेवलप करा है। कहीं से ये कहीं पड़ा हुआ नहीं है किसी से भी। तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि मेरा अगर BN3 है, DN5 है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव काम कर रहा है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये आप सीखेंगे। फिर जो भी कंपाउंड नंबर्स होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, ये सारे नंबर्स एक साथ एक सिमिलर काम नहीं करते। सबकी लाइफ अलग अलग चलती है। तो कौन नंबर कैसा कंपाउंड बना के स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वीक बन रहा है, वो हम सीखेंगे। फिर इसमें हम जो ग्रिड यूज करेंगे, 2 ग्रिड यूज करेंगे। लोशू ग्रिड, जो कि एडवांस लोशू ग्रिड यूज करेंगे। नॉर्मली जो आप यूज करते हो उससे अलग प्रेडिक्शंस होंगी इससे, ठीक है? फिर इसमें एक कुछ मैं आपको पाइथागोरियन ग्रिड के हिसाब से भी चीजें बताऊंगी, कैसे आपको अपनी ग्रिड बनानी है। मतलब ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको, राइट? फिर
बहुत सारे लोगों को, काफी सारे लोगों को मिथ रहता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये मिसिंग है नंबर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मिसिंग नंबर को की थ्योरी को समझेंगे, क्या मिसिंग नंबर की थ्योरी है, ये झूठ है, मजाक है, सच है, क्या है, कैसे काम करते हैं मिसिंग नंबर, आपको बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये अच्छे से समझेंगे। फिर एक ये एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट से मैंने न्यूमरोलॉजी में डिस्कवर किया है एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलेशन ऑफ नंबर्स। कोई भी प्लैनेट उच्च का है नीच का है ये हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, पर ये हम अपनी न्यूमरो कुंडली जो बनाएंगे उससे देखेंगे। कोई भी नंबर हमारा एक्सॉल्टेड है डेबिलेटेड है, ग्रिड से ही चेक करेंगे। फिर इसके बाद इसमें नया कॉन्सेप्ट है एक रोल ऑफ जोडियक नंबर। 12 जोडियक नंबर होते हैं, जो 12 जोडियक साइंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी एलिमेंटल थ्योरी क्या है, जेडन का प्रभाव हमारे ऊपर कितना ज्यादा पड़ता है, बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। कोई व्यक्ति जिसका बर्थ डेट 1 है, अगर वो लियो जोडियक साइन का है, उसका नेचर बिल्कुल अलग होगा। और अगर कोई नंबर 1 बॉर्न है बट वो एरीज साइन का है या कैप्रिकॉन साइन का है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कुछ 1 वाले आपको राजा की तरह जीते हुए दिखेंगे और कुछ 1 वाले आपको बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जिनमें 1 नंबर की एक भी क्वालिटी नहीं है। तो ये जो सारा डिफरेंस आता है कहाँ से आता है, जोडियक नंबर से आता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोर नंबर्स होते हैं BN DN एंड ZN, इनका क्या रोल है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नंबर्स की जैसे आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी करनी है 2 लोगों की, या आपको बिजनेस पार्टनरशिप का देखना है कि 2 लोगों में कैसी बॉन्डिंग रहेगी, उसकी हम डीप एनालिसिस करेंगे। और इसमें आपको एक मास्टर थंब रूल दूंगी, अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो ZN के बेसिस पे शादियां कैसे टिक जाती हैं लाइफ टाइम के लिए। आपको उनकी 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ZN के बेसिस पे उनकी शादियां चलती हैं। तो ये सबसे यूनिक ट्रिक है मैरिज कंपैटिबिलिटी देखने की। फिर इसमें पाइथागोरस ग्रिड के हिसाब से कुछ योगास एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और मैंने बताया जोडियक एलिमेंटल थ्योरी पढ़ेंगे, हमारे जो पंच तत्व होते हैं उनका जोडियक के साथ क्या रिलेशन होता है और हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप समझ में नहीं आते नंबर्स के, कौन सा नंबर किसके साथ फ्रेंड है, क्यों एनिमी है, क्यों न्यूट्रल है, वो हम अलग अलग जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनके बेसिस पे समझेंगे। किसी भी व्यक्ति का आपको प्रोफेशन चूज करना है तो वो कैसे चूज होगा, BN से होगा, DN से होगा, या कोई और तीसरी चीज है, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और जो भी नंबर हम पढ़ेंगे उसको हम बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, हर एक चीज उस नंबर की पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी लकी वास्तु डायरेक्शंस हैं, कलर्स हैं, क्या रेमेडीज हैं, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, कौन कौन से रिलेशन हमें ठीक करने हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। फिर जो भी आपके कॉन्ट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशंस हैं 3618 और भी 4994, बहुत सारे हैं, उसके पीछे का हम साइंस समझेंगे और कैसे हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, वो हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज है, सारे वैसे टॉपिक बहुत यूनिक मिलेंगे बट कुछ ऐसे यूनिक मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जो कि है कलर फ्रीक्वेंसी। हमारे जो प्लैनेट्स की कलर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें कैसे इम्पैक्ट करती हैं और नंबर्स का उनके साथ क्या रिलेशन है, इसमें हम रेमेडीज बहुत बनाते हैं इसके थ्रू। तो आपको बहुत अलग टाइप की रेमेडीज इससे सीखने को मिलेंगी। और बीच बीच में जैसे मैंने आज आपको सिखाया इस टाइप की कुछ सीक्रेट ट्रिक्स मिलेंगी जो मैं पब्लिकली रिवील नहीं कर सकती। इसके अलावा हम एडवांस योगास पढ़ेंगे, जो भी आपका होता है जेल योग, फॉरेन योग, लेस्बियन गे योग, हॉस्पिटलाइजेशन, स्कैम फ्रॉड, मतलब एटसेट्रा, इस टाइप के बहुत मल्टीपल योग हैं, वो हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे देखेंगे वो आप इसमें सीखेंगे। फिर अब आया टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट किसी भी पर्सन की लाइफ में कब होना है, कैसे होना है, किस एज पे होना है, उसका 5 स्टेप फॉर्मूला है जो कि बहुत मास्टर लेवल का है। तो ये मैंने अपने सीक्रेट कोडेड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, BFP टेक्निक, LP मेथड, PNC मेथड, RA टेक्निक और पर्सनल ईयर तो हो सकता है आप में से काफी लोगों ने पढ़ा हो, बट जब हम ये 5 स्टेप फॉर्मूला लगाते हैं तब किसी भी व्यक्ति की लाइफ के सारे इवेंट्स बहुत अच्छी तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें पिनाकल्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। पिनाकल्स जैसे एस्ट्रोलॉजी में महादशा होती है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में एक टेक्निक होती है पिनाकल्स की, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर हर बर्थ नंबर के लिए कौन कौन से फ्रूटफुल मंथ होते हैं, इसमें आपको वो पता लगेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो।
फिर बात आई कि हमने सारी प्रिडिक्शन सीख ली, एनालाइज करना सीख लिया, अब जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, उसकी रेमेडीज कैसे दें, इसके ऊपर बहुत ही एक स्पेशल क्लास होगी। ऐसी कोई रेमेडीज नहीं होंगी जो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी बुक में कहीं मिलेंगी। बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की रेमेडीज होंगी, जिसमें हम वैदिक रेमेडीज भी करेंगे, वेस्टर्न रेमेडीज भी करेंगे, अपनी लाइफ में क्या क्या लाइफ स्टाइल रेमेडीज कर सकते हैं, चेंजेस, बहुत सारी आपको हिडन सीक्रेट रेमेडीज इसमें मिलेंगी, 1 से लेके 9 नंबर तक की भी, और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से भी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कोई भी सीखेगा तो उसको बहुत ही वंडरफुल, अमेजिंग कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आप सीख के हैरान रह जाएंगे। ठीक है, और ये मैं ये कह सकती हूँ, मेरी 8-9 साल की जो भी मेहनत है पूरी इसमें लगी हुई है इसको बनाने में। तो ये इसलिए प्रोग्राम 3 साल में एक ही बार रिपीट होता है, सिर्फ हर साल नहीं आता ये। ठीक है, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको यूज करके आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी, और इसके पीडीएफ बुक मिलेगी आपको, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं 3 बोनसेस दे रही हूँ, जो कि बोनस नहीं है, पूरे कंप्लीट कुछ आप मान सकते हो कोर्स है। एक इसके साथ रुद्राक्ष कोर्स है जिसकी क्लास कल है। ठीक है, तो आज होनी थी बट आज नहीं है, कल है इसकी क्लास। तो रुद्राक्ष कोर्स कंप्लीट मैं इसमें आपको सिखा रही हूँ एज अ मास्टर बोनस। और दूसरा बोनस है इसमें होरारी न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो प्रश्ना टेक्निक है, जैसे आपने प्रश्न कुंडली एस्ट्रोलॉजी में सीखा होगा, ऐसे होरारी न्यूमरोलॉजी इसमें है, वो भी कंप्लीट है इसमें। थर्ड बोनस इसमें है लकी सिग्नेचर टिप्स, तो ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये 3, अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग कोर्स भी पढ़ा सकती हूँ, बट इस वाले कोर्स में मैंने तीनों चीजें इंक्लूड कर दी हैं। राइट, तो इसकी पर्टिकुलर जो क्लास स्टार्ट होंगी वो हम शायद मैं 21 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे 23 मेंशन करा है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मैं 21 से स्टार्ट करूंगी इसको। ठीक है, और टाइमिंग 8 बज के वही 9:30 तक, 9:45 तक क्लासेस रहेंगी। टोटल क्लासेस मिनिमम 12 रहेंगी, और इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगा। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स नहीं है, आपकी लाइफ में एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और एक ऐसा हाई, मतलब हाई पेइंग क्लाइंट्स लेने वाला। ठीक है, कहीं से भी आपने बेसिक कोर्स करे हैं उससे आप दूसरे लोगों को कभी भी अपना हाई पेइंग क्लाइंट नहीं बना सकते। अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए तो आपको उसके लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। राइट, तो इसकी जो हमारी ओरिजिनल फीस है वो 45,000 है, क्योंकि ये मास्टर लेवल का कोर्स है। बट आप सब जो कम्युनिटी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 12,000 है। और उसके साथ साथ लास्ट टाइम मैंने एक एडिशनल गिफ्ट इंट्रोड्यूस किया था, धन आकर्षण कुमकुम, जो लास्ट वेबिनार में दिया था। आज के लिए ये ऑफर लास्ट टाइम के लिए है, जो एडिशनली आपको मिलेगा जो भी लोग अभी एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इतने जो भी लोग हैं एनरोल कर लीजिए, साथ के साथ मैं आपको फिर रेमेडीज शेयर कर देती हूँ। ट्रस्ट मी, जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे ना न्यूमरोलॉजी में, उनके लिए बहुत भारी, क्या बोलूं, मतलब एक अच्छा खासा लॉस होगा, क्योंकि ये जो मौका आपको मिल रहा है ना इस फीस में सीखने का, मैं गारंटी दे रही हूँ पूरे इंडिया में आप चले जाओ, कोई भी आपको इस फीस में मास्टर लेवल का न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा सकता, है ना। तो जो भी लोग थोड़ा बहुत भी न्यूमरोलॉजी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं, और गूगल पे, फोन पे नंबर भी शेयर कर दिए हैं, जिनको उससे करना है तो आप एनरोल कर लीजिए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की, और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट पे लिख देना। चैट में थोड़ी देर बाद ऑन करूंगी, है ना। तब तक के लिए जो जो भी एनरोल कर रहे हैं वो एनरोल कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक सिजिल दे रही हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे हैं, ग्रुप में नहीं, चैनल पर है? एक बार चैट पे बताइए प्लीज, कितने लोगों को पता है व्हाट्सएप चैनल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अनम्यूट करके बताइए कितने लोगों को नहीं पता कि व्हाट्सएप चैनल नाम की भी कोई चीज है।
बताइए। मैम आई डोंट नो। नहीं मैडम। जी मैडम नहीं नहीं पता। खबर नहीं पता है। हम तो रोज फॉलो करते हैं। नहीं पता नहीं पता नहीं पता एक सेकंड मुझे भी नहीं पता फॉलो मैम। करते हैं मैम। मुझे भी। बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको जो यंत्र या फिर सिजिल या तालिस्मान दिखाऊंगी, आप पूछोगे अब ये कहाँ मिलेगा, तो ये मैं चैनल पे ही अपलोड करूंगी। तो 1 मिनट रुकिए, मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ आपको, ताकि आप उसको उस चैनल पे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ओ, उम, 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 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आप लोग को ना पहले चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि ये कहाँ से मिलेगा। 1 मिनट। मैंने चैट पे एक लिंक शेयर करा है व्हाट्सएप चैनल का। मैं जो आपको भी सिजिल तालिस्मान दिखाऊंगी, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये व्हाट्सएप चैनल है। आजकल मैं सारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, जो भी होता है इसी चैनल पे डालती हूँ। और आपको इसमें फायदा ये है कि जो भी मैंने प्रीवियसली चीजें डाली है वो सारी मिल जाएंगी जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो। इसलिए सभी लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसको रेगुलर देखते रहा करो। चैट पे आपको चैट पे मिल गया ना लिंक? एक बार अनम्यूट करके बताइए प्लीज। यस हाँ जी मैम। यस मैम। मिल गया जी। Yes, थैंक यू ma'am. मैम, थैंक यू, मिल गया हाँ जी Thank you, मैडम, ma'am. मिल गया। थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं जो आपको सिजिल या यंत्र दे रही हूँ, वो है डेब्ट्स खत्म करने के लिए। डेब्ट्स मतलब कर्जे। ठीक है, तो ये जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी उसी चैनल पे। अब आपको करना क्या है इस यंत्र के साथ? तो ये जो काम करना है आपको संडे को करना है, आप लिख लीजिए। यंत्र आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, मैं सेंड कर दूंगी। आपको क्या करना है, संडे को आपको नहाने के बाद सुबह व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं और आपको अपने आपका घर में मंदिर जहाँ पे भी है वहां बैठ जाइए। और ईस्ट आपको फेसिंग करनी है अपनी ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ फेसिंग करनी है और आपको एक वाइट कलर का पेपर चाहिए। और आपको रेड कलर की कुमकुम या रोली, जो भी बोलते हो आप, जिससे भी आप तिलक करते हो। सिंदूर नहीं कह रही मैं, ऑरेंज कलर वाला रोली या कुमकुम कह रही हूँ उसको। अगर आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी पानी से उसका पेस्ट बना लो कुमकुम का। और उससे ये वाला यंत्र बनाना है व्हाइट कलर के पेपर पे। ठीक है, और उसके बाद आपको वो एक मतलब 1 दिन के लिए उसको रखा रहने दो टेम्पल में। आपने बना लिया, उसके बाद उस यंत्र को अपने मंदिर में रख दो और नेक्स्ट डे उसको लेमिनेट करा के अपने साथ कैरी करना स्टार्ट कर दो। मतलब अपने साथ रखना है, चाहे वॉलेट में रखो, चाहे जेब में रखो, चाहे बैग में रखो, अपने साथ कैरी करना है बस। तो इसको करने से क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल डेब्ट रिमूवल यंत्र है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो आपका खत्म होने लगेगा। कैसे भी खत्म हो, खत्म होने लगेगा। ठीक है, सिंपल। कोई समस्या है यहाँ तक? सिंपल है, कोई समस्या कैसे होगी? अब दूसरा है डिजायर्ड जॉब का। मैं शो कर देती हूँ एक बार, ये भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। डिजायर्ड जॉब का, ठीक है।
तो ये जो मैं आपको सिजिल दे रही हूँ, बोलते हैं कि विद इन 60 डेज आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाती है, बट आप अगर उसके पीछे काम कर रहे हो तो, ये नहीं कि बस घर में सो रहे हो, कहीं कुछ अप्लाई नहीं करा, ऊपर से भगवान आएंगे और आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, वैसा नहीं। अगर आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो विद इन 60 डेज आपको डिजायर्ड जॉब मिल जाती है। ये जो मैं सिजिल वाला आपको रिचुअल बता रही हूँ, आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। व्हाइट पेपर पे प्रिंट आउट ले लेना, ब्लैक कलर की इंक से चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेने के बाद इस सिजिल पे अपने सिग्नेचर करने हैं, आपको साइन करना है इस सिजिल के ऊपर। उसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए थोड़े से जो आपने पेपर लिया छोटा सा ही लेना, क्योंकि उस पेपर को आपको 1 घंटे के लिए शहद में डिप करना है, हनी में डिप करना है। तो एक बाउल में आपने थोड़ा सा शहद लिया और उस पेपर को पूरा डिप कर दिया, इतना ही छोटे से पेपर पे प्रिंट आउट लेना। ठीक है, और ये काम कब करना है, संडे को करना है, और 3 संडे लगातार करना है। संडे संडे करना है, एक संडे को एक बार, दूसरे संडे को दूसरी बार, तीसरे संडे को तीसरी बार, कभी भी कर सकते हो, सुबह से लेके शाम तक। फिर उसके बाद इसको, जो शहद है और जो पेपर है, इसको किसी भी प्लांट और ट्री के नीचे रखिए, आओ, डिस्कार्ड कर दो। कूड़े में मत फेंकना, बाकी कहीं पे भी डिस्कार्ड कर सकते हो, किसी पेड़ वेड़ के नीचे रख दो। और डिस्कार्ड करने से पहले क्या करना, जो आपने डिप करा है पेपर शहद में, 5 मिनट ना विजुअलाइज करना कि आपको एग्जैक्टली कैसी जॉब चाहिए, वो जॉब कहाँ होनी चाहिए, उस जॉब में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि वो आपके घर से कितनी दूर होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जो भी एग्जैक्टली एज इट इज आप चाहते हो डिजायर्ड जॉब, कि मेरी इस कंपनी में लग जाए, इस पैकेज पे लग जाए, मेरा बॉस ऐसा हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सैटरडे संडे की छुट्टी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सोचना है वो 5 मिनट तक सोचो। फिर उसके बाद किसी पेड़ के नीचे रखिए। तो ये आपको 3 दिन करना है, ओ सॉरी 3 संडेज करना है। यहाँ तक समझ में आया? अनम्यूट करिए। मैम उस शहद को और पेपर को दोनों को तो सीजल मंत्र दिखा दीजिए ना मैम। दोबारा दिखा दो। सीजल मंत्र एक बार दिखा दीजिए, वो देखा। सेजल यहाँ पे देखने से समझ में नहीं आएगा, मैंने जो व्हाट्सएप दिए चैनल दिया है वहां पे मैं भेज दूंगी, अपने पास रख के क्या करूंगी, मैं जो बोलती हूँ आपको वो भेज देती हूँ ना सारी चीजें, तो आपको वो चैनल पे मिल जाएगा, उसकी परेशानी मत लो, हेडेक मत लो उसका। आज रात में ही भेज दूंगी, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। फिर थर्ड रेमेडी है आपकी, जिनको भी मनी से रिलेटेड समस्याएं किसी भी टाइप की हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, सिंपली घूम फिर के मनी बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो आपको एक येलो कलर का छोटा सा इतना पेपर ले लेना कि आपके मोबाइल के बैक कवर में रख सको, मोबाइल के बैक कवर में रख सको या अपने वॉलेट में रख सको। एक येलो कलर की छोटा सा पेपर या शीट ले लेना, उसपे एक बहुत ही मैजिकल कोड है मनी का, 3678 367868 367868। ये रेड कलर की इंक से लिखना है आपको येलो कलर के पेपर पे, और वो पेपर का साइज इतना होना चाहिए कि उसको आप या तो अपने मोबाइल के बैक कवर में रख सको या फिर आप अपने वॉलेट वगैरह में रख सको। इसको रखिए सिंपली, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर एक चीज समझो, ये सारी जो रेमेडीज हैं ये तभी काम करती हैं जब हम उस डायरेक्शन में अपने काम भी कर रहे हो।
क्योंकि हमें जो जीवन मिला है वो कर्म प्रधान है, एक्शंस तो हमें लेने ही पड़ेंगे। किस दिन करना है इसका कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ नंबर, आप लोग 2-4 बार तो रिपीट कराते ही हो मुझसे। 3-6-7-8-6-8 3-6-7-8-6-8। और आप में से जिन भी लोगों ने अभी एनरोल कर लिया है, काइंडली स्क्रीनशॉट्स याद से भेज देना, सो दैट कल की क्लास में आपको ऐड कर पाए हम, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको बोनस गिफ्ट मिल पाएगा। ठीक है। हाउ टू डू, हाउ टू डू क्या सिंपल सा तो है, मैंने बताया तो था। अभी येलो कलर के पेपर पे रेड कलर की इंक से कोड लिख लीजिए बस। ओके जी वैशाली जी, जिन भी लोगों ने एनरोल कर लिया है प्लीज मेक श्योर कि आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। और प्रीवियसली भी जिन भी लोगों ने एनरोल करा है, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा याद से, क्योंकि हमारी जो रुद्राक्ष वाली क्लास है वो कल ही है। कुछ रेमेडीज छोड़ दो उसके लिए भी मेन कोर्स के लिए भी छोड़ दो। इंस्टॉलमेंट है क्या आरती जी, आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो। 6,000 अभी पे कर सकते हो और 6,000 विद इन 15 डे कर सकते हो। और जो भी लोग ईएमआई के लिए लिंक पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो चैट पे आपको शेयर करा है ना लिंक, उसमें कैश फ्री लिंक जो है, कैश फ्री से आप ईएमआई बांध सकते हो, जिनको कैश फ्री से लेना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और जिनको गूगल पे से करना है वो 6,000 करके 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। वैसे ये फीस बहुत ही इतनी नॉमिनल है कि आप बाहर कहीं मार्केट में जाओगे, न्यूमरोलॉजी कोर्स का देखोगे, लोग बेसिक कोर्स भी 25,000 में करा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ने के बाद लगेगा ये क्या पढ़ा है हमने। और यहाँ पे आप जो पढ़ोगे 12,000 में, आपको समझ में आएगा कि ये फीस कुछ भी नहीं है, जब आपको जो भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। मेरे से बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मार्केटिंग नहीं होती कोर्स की, मैं बस विश्वास करती हूँ पढ़ाने में और क्वालिटी देने में। जो लोग पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते होंगे। हनी कब डालना है, कोई टाइम नहीं है उसका, कभी भी डाल सकते हो, संडे के दिन करना है बस ये काम। देवांशी जी, आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 6,000 ईच। और प्लीज इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, बट मैं इंश्योर कर रही हूँ जो लोग पढ़ेंगे उनको एक लेवल समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेरा एक पैशनेट सब्जेक्ट है, मैंने इसमें बहुत डीप स्टडीज करी है, तो वो सारी चीजें आपको सिखाने वाली हूँ मैं। अब सोचो आपको कोई पूरी अपनी 8-9 साल की मेहनत दे रहा हो, उसके लिए 12, उसके सामने 12,000 क्या वैल्यू है। और आप लाइफ टाइम उस चीज से अर्न कर सकते हो लाखों रुपए, पूरी लाइफ टाइम आप अर्न करोगे। एक ऐसी स्किल मिल जाएगी आपको जो आपके साथ हमेशा रहेगी, है ना। एक क्लाइंट्स के लिए बता देती हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्लाइंट्स के लिए। आपको क्या करना है, इस बार जो मैं इस वाले कोर्स में रेमेडीज कराऊंगी बहुत यूनिक कराऊंगी, जो अभी तक मैंने किसी भी कोर्सेज में नहीं कराई है। सारी चीजें काफी यूनिक मिलेंगी, क्योंकि मैंने भी लास्ट 3 साल पहले कराया था। 3 साल में मेरी भी स्टडीज और रिसर्च बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, डोंट वरी। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है। ये मैं क्लाइंट्स के लिए बता रही हूँ, जिन लोगों के पास कभी क्लाइंट्स आते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, वट एवर। ठीक है।
तो आपको उस पेपर पे लिखना है डॉगमा, DOGMAH। एक बार में सुन लेना प्लीज, एक दो बार रिपीट करूंगी, बार बार रिपीट मत कराना। DOGMAH। चैट पे देख लो अगर किसी को नाम समझ में नहीं आ रहा। DOGMAH पेपर पे लिखना है डॉगमा, किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, पेपर पे डॉगमा लिखा और उसको पेपर को रोल कर लिया, फोल्ड मतलब रोल कर लेते हैं ना पेपर को। अब आपको क्या करना है, अपने घर की बालकनी में जाना है या घर की छत पे जाना है, ठीक है। उसको एक हाथ में आपको वो जो पेपर रोल कर रखा है वो पकड़ो और एक हाथ से लाइटर से उसको पेपर को बर्न करो, पर सेफली जलाना कि आपका हाथ ना जले, ठीक है। बर्न जब भी हो रहा होगा उसके साथ में आपको क्या बोलना है, डॉगमा गो एंड ब्रिंग मी न्यू क्लाइंट्स। चैट पे लिख रही हूं मैं, डॉगमा प्लीज गो एंड ब्रिंग मी न्यू क्लाइंट्स। चैट पे लिख दिया है, वहां से लिख लो। और फिर जो उस पेपर की एशेस होंगी वो हवा में ब्लो कर देना है। ब्लो करने के बाद भी 2-3 बार यही बोलना है, डॉगमा प्लीज गो एंड ब्रिंग मी न्यू क्लाइंट्स। ये मैंने पहले भी कभी जीवन में किसी एक सेशन में दी थी, उसके बाद मेरे पे भर भर के फीडबैक्स आए थे। तो इसको कितनी बार भी कर सकते हो, पर इवनिंग में ही करना है। अगर मैं चाहूँ ना इन पे भी रेमेडीज पे कोर्स बना सकती हूँ, बट कुछ चीजें मुझे मजा आता है आप लोगों को बांटने में। इसको ट्राई करके देखना और फीडबैक जरूर शेयर करना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक सो दैट अगली बार से वैसे ही सेशंस को प्लान किया जाए। मैम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, वेरी बहुत अच्छा, नाइस मैम। वंडरफुल, मैम ये पीस वाला पेपर परेशान कर रहा है। मैम वेरी नाइस। बहुत अच्छी थी मैम। where to get the WhatsApp link? Ma'am, where can we get the WhatsApp link? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। व्हाट्सएप लिंक बहुत अच्छा है तनु। मैंने शेयर करा है बहुत बार चैट पे, आप लोग प्लीज प्लीज एक्टिव रहा करो। चैट पे बहुत बार शेयर करा है, दोबारा शेयर कर दिया है। और जो लोग कैश फ्री का लिंक मांग रहे हैं वो भी चैट पे है, आप एक बार चैट को देखिए तो सही। गूगल पे, फोन पे नंबर सब कुछ चैट पे है ऑलरेडी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं उनको हम लिंक भेजते हैं तो कई बार वो लिंक ही नहीं देखते। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, 2-2 महीने तक लिंक नहीं देखते, 2 महीने बाद होश आता है कि आपने हमें ऐड नहीं किया। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप में से जो जिसने भी एनरोल किया है या जो भी एनरोल कर रहा है उसको ग्रुप लिंक जरूर भेजा जाएगा। आप प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कल की क्लास का टाइम क्या रहेगा, रुद्राक्ष वाली जो क्लास है उसका टाइम 8 PM ही रहेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट रुद्राक्ष की नॉलेज हो जाएगी तो आप कभी दूसरों को कंसल्टेशन भी दे सकते हो। रुद्राक्ष थेरेपी, रुद्राक्ष कैसे सजेस्ट करना है, डिटेल्ड है। पेपर कौन सा लेना है वो सारा मैंने बता रखा है। आप सब जितने भी लोग हो ना यहाँ पे, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, उन सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी आज के सेशन की। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं है उनको नहीं मिलेगी। तो आप जितने भी बैठे हो आप सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है। अब जिनको भी एनरोल करना है उनका जो भी क्वेश्चन है चैट पे लिख दीजिए, मैं 2-4 क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ, फिर सेशन को एंड कर। फटाफट से पूछ लीजिए। ओके नेहा जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप सब लोग मेक श्योर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप लिंक मिल जाए।
मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगी, उस पर कमेंट्स फीडबैक जरूर दे देना आपको सेशन कैसा लगा। ओके मनोज जी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके शैलेंद्र जी, मोहिनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वीटी जी, यस, ओके। डिजायर्ड जॉब, डू वी नीड टू टेक न्यू प्रिंट? हाँ जी, जो डिजायर्ड जॉब के लिए मैंने सिजिल बताया है, हर संडे को आप एक प्रिंट आउट लोगे, उसको डिप करोगे, फिर उसको ट्री के नीचे रख दोगे, फिर नेक्स्ट संडे एक दूसरा प्रिंट आउट लोगे, फिर उसको डिप करोगे, फिर ऐसे करना। आकर्षण जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। पैसे फंसे हुए हैं, जो डेब्ट्स की रेमेडी बताई है वो अल्टीमेटली उसी के लिए काम करेगी, तो वो वाली कर लीजिए। ओके वृशाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। जिस भी नंबर पे आपको लिंक चाहिए ना कोर्स का, आप उसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। श्रद्धा जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू जी। मधुप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिनत जी, थैंक यू लीना जी, थैंक यू शीटी जी, थैंक यू। प्रसन्न जी का सुनवाती हूँ मैं आपको, उन्होंने डॉगमा वाली रेमेडी की हुई है, वो अपना फीडबैक आपको शेयर करेंगे ताकि आप उनका सुन के खुद भी स्टार्ट करें। प्रसन्न जी अनम्यूट करिए। और भी अगर आप में से कोई कोई फीडबैक शेयर करना चाहता है किसी भी रेमेडी का, तो कर सकते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते जी। मैम एक बार कहीं से सुना था ये रेमेडी, जी और सुनने के बाद फिर मैंने रात को समय से शाम को 7 बजे कंटिन्यू 8-10 दिन मैंने कंटिन्यू किया ये रेमेडी, जैसे आपने बताया उसी तरह का मैंने किया था। और करने के बाद अच्छे अच्छे क्लाइंट आए मेरे पास, बड़े हुए क्लाइंट जो है बड़े आए मेरे क्लाइंट। पास, और बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो जी, थैंक और यू भी शेयरिंग। मैं थैंक बता यू रही हूँ कि मैंने ज्यादा सेशंस में नहीं शेयर करी, मैंने ऐसे ही फ्री वेबिनार में 2 बार शेयर करी होगी, तो बहुत सारे मुझे अच्छे फीडबैक्स मिले थे इसके। श्वेता जी, आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को सो मच, थैंक यू। पूजा जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। आकांक्षा जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। और आप में से और किसी को कुछ शेयर करना है तो फटाफट से बता दीजिए। न्यू क्लाइंट्स, ओल्ड, अब आपको न्यू क्लाइंट्स ही तो चाहिए ना, जो ओल्ड क्लाइंट है उसको चाहने से क्या होगा। न्यू क्लाइंट मतलब नए क्लाइंट्स आए जो आपको पैसा दे के जाएं, तो ये रेमेडी वो काम करेगी। स्मृति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अनुराधा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए मुझे जिनके रिसेंटली नेम दिख रहे हैं मैं वही पढ़ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी अगर किसी का मिस हो जाए, आई एम सॉरी। शैलेंद्र जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं, और ऐसे ही सभा में भगवान ने चाहा तो मिलते रहेंगे और कुछ अच्छा करते रहेंगे। आप लोग रेमेडीज फॉलो करना और अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, वीडियो अपलोड करने के बाद वहां पे अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करना। आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हो वो सारे डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, पर यूट्यूब पे रहते हैं वो कमेंट्स, तो वहां पे आप शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राम, जय बजरंगबली की, थैंक यू सो मच।